भाई और बहनों, बंगाल के पास आम, लीची, प्याज, आलू, रेशम, जूट ऐसे अनेक प्रकार की पूंजी है। कृषक को उसकी उपज की पूरी कीमत सीधी बैंक खाते में मिले, ये बीजेपी सरकार सुनिश्चित करने वाली है। रेशम और जूट उद्योग आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत मजबूत पहलू है। इसको प्रोत्साहित करना हमारी प्रतिबद्धता है। इसी प्रकार फल, सब्जियों की वेस्टेज को रोकने के लिए भी किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। किसान रेल के माध्यम से फल सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज की एक बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। कोल्ड स्टोरेज हो, कृषि आधारित शिल्प हो या फिर नदियों में डैम बनाकर सिंचाई की सुविधाओं का निर्माण हो, इनके लिए बीजेपी सरकार तेजी से काम करने वाली है। यहां अधिक से अधिक कृषि आधारित शिल्प लगे, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही व्यापक प्रयास शुरू कर दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पिछले 18,000 रुपये बंगाल के हर किसान को मिले। इसके लिए सरकार बनते ही काम शुरू किया जाएगा। साथियों, बंगाल के अनेक क्षेत्रों में मत्स्य पालन को और ब्लू इकोनॉमी को और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। मत्स्य पालकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पूरा लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत मछली के चारे से लेकर दवा और फिर बाजार पहुंचाने तक एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार मदद दे रही है। बीजेपी सरकार का प्रयास है कि मछली की प्रोसेसिंग के जुड़े शिल्प पश्चिम बंगाल में लगे, ताकि मछली के कारोबार में ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित हो। भाइयों और बहनों, मालदा, मुर्शिदाबाद हो, बीरभूम हो या फिर कोलकाता, हर जिले की, हर शहर की अपनी ताकत है। यही ताकत सोनार बांग्ला की प्रेरणा बनेगी। गुरुदेव ने विश्व भारती के लिए जो मंत्र दिया वो है यत्र विश्वम भवते निडम, यानी सारा विश्व एक घोंसला है, एक घर है। इसी भाव के साथ सबको अंगीकार करते हुए बंगाल, बीरभूम, कोलकाता ऐसे शहर हर सपने को सच करता आया है। कोलकाता देश के उन शुरुआती शहरों में था जहां बिजली आई, जब देश के दूसरे शहरों में तांगे चलते थे, यहां ट्राम चलती थी। जब दूसरे शहरों में ऑटो नहीं था, तब यहां टैक्सी चलती थी। जब दूसरे शहरों में बसें चलने लगी, तब यहां मेट्रो ट्रेन की तैयारी चल रही थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोलकाता और पश्चिम बंगाल की इसी लीडरशिप को
नए दशक में हम सशक्त करेंगे। अभी कोलकाता मेट्रो के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। बीजेपी सरकार बनने के बाद ये काम और तेज गति से आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल के दूसरे शहर, प्रदूषण से मुक्ति बहुत जरूरी है। सीएनजी आधारित ट्रैफिक, रसोई में पाइप से सस्ती गैस, ऐसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऐसे तमाम कदमों से प्रदूषण में जरूरी कमी आएगी। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना, नदी किनारे घाटों का सुंदरीकरण करना, ये शहर के जीवन को बेहतर बनाएगा। कोलकाता की तो पहचान सिटी ऑफ जॉय के रूप में रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इसको सिटी ऑफ फ्यूचर के रूप में विकसित किया जाएगा। साथियों, पश्चिम बंगाल फिर से आत्मनिर्भर भारत का, भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट का अहम सेंटर बने, इसके लिए यहां आशोल परिवर्तन चाहिए। यहां हल्दिया से लेकर बनारस तक एक महत्वपूर्ण इनलैंड वाटरवे पर तेजी से काम चल रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के आधुनिकीकरण पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। बीते सालों में जो काम यहां किया गया है, उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं और भारत सरकार के नाते मुझे संतोष है कि हम कई अवरोधों के बावजूद भी इन कामों को कर पाए, आगे बढ़ा पाए। ऐसे ही अनेक पोर्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बीजेपी की सरकार तेज गति से ट्रांसफॉर्म करेगी। साथियों, गांव हो या शहर, अपना पक्का घर हर परिवार का सपना होता है। बीजेपी सरकार हर गरीब के, मध्यम वर्ग के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से जुटी है। बीते वर्षों में 2 करोड़ से अधिक घर हमारी सरकार द्वारा गरीबों के लिए देश भर में बनवाए गए हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए घर निर्माण की गति को बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा। घर पर पक्की छत हो, इसके लिए हमारे प्रयास और बढ़ेंगे। और डबल इंजन की सरकार ये काम बहुत आसानी से कर लेगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। एक तरफ मिडिल क्लास के लिए होम लोन पर लाखों रुपए की छूट दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शहरी गरीबों को पक्का घर दिया जा रहा है। गांव से शहर काम के लिए आए श्रमिक साथियों को भी किराए पर सस्ता और अच्छा आवास मिले, इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही योजना बना चुकी है। इसी तरह केंद्र सरकार का रेरा कानून, जो देश के मध्यम वर्ग के सपनों को मजबूती देता है, सुरक्षा देता है, उन्हें घर खरीदने पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाता है, उसे भी बंगाल की बीजेपी सरकार जल्द लागू करेगी। भाइयों और बहनों और बेटियों की सक्रिय भागीदारी के बिना विकास अधूरा है।
बीजेपी सरकार की ये कोशिश है कि बेटी